युवा संसद का क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट बताइए। पाकिस्तान के अलावा और किस देश के साथ जल संबंधी विवाद है भारत का? अच्छा, ऐसी कौन सी जनजाति है जो हिंदू रीति रिवाजों को ज्यादा फॉलो करती है? मैं कहीं सर। आइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बैठिए। सूरज सिंह जी। थैंक यू सर। बोर्ड मेंबर्स को अपना एक संक्षिप्त परिचय दीजिए। जी सर, मेरा नाम सूरज है। मैं मध्य प्रदेश के जिला मुरैना का निवासी हूँ। मेरी स्कूली शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय देहरादून से हुई है और मैंने अपना स्नातक ऋषि गालो कॉलेज मुरैना से किया है। मेरी रुचियाँ हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ना। अंतर्राष्ट्रीय संबंध आप पढ़ते हैं? जी सर। कहाँ से पढ़ते हैं? सर न्यूज़पेपर से पढ़ते हैं, ठीक है। आज क्या पढ़ा आपने न्यूज़ में? अंतर्राष्ट्रीय संबंध वाले कॉलम में आपको क्या आपको दिखा खास? जी सर, क्या? आज हमारे प्रधानमंत्री जी घाना की यात्रा पर गए थे 2 से 3 जुलाई। तो सर उसके बारे में पढ़ा था कि उन्हें घाना का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है और प्लस 4 डील्स हुई हैं इंडिया और घाना के बीच में, जिसमें गोल्ड का जो आयात करते हैं, मेनली जो 70% गोल्ड का आयात होता है वो घाना से ही होता है, उसके हुआ है। दूसरा एनर्जी को लेकर हुई है डील, और तीसरी डील हुई है कल्चरल एक्सचेंज। पिछली बार मोदी साहब से पहले जी सर, कौन से प्रधानमंत्री थे जो घाना के विजिट पे गए थे? कोई गया भी था कि नहीं? जी सर, गए तो थे। बताइए सर, अभी नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बात नहीं। रीडिंग इंटरनेशनल रिलेशंस, ऑलराइट। मुरैना से आप बिलोंग करते हैं, है ना? सैंड माफिया ज़्यादा है क्या? बालू माफिया, मैं न्यूज़ में सीबीआई इंक्वायरी वगैरह भी कर रहा हूँ, तमाम सुप्रीम कोर्ट तक केसेस कह लीजिए इस पर सीबीआई लड़ डाली, लेकिन कुछ निकला नहीं। ज़्यादा है क्या वहाँ ऐसा? जी सर। उसके पीछे क्या कारण है? कहाँ से इतना सैंड, कहाँ से कल्मिनेट, किस नदी के किनारे से ऐसा सैंड निकाल रहा है? सर मेनली सर चंबल नदी के किनारे से निकालते हैं। उसके अलावा सर कुछ आसन नदी है और क्वारी नदी, उससे भी निकलता है, लेकिन कम मात्रा में। ठीक है। अगर इसको रेगुलेट प्रॉपरली किया जाए तो क्या मध्य प्रदेश के लिए एक आर्थिक संसाधन बन सकता है? जी सर, मध्य प्रदेश ने इसके लिए सर योजना भी बनाई है कि सैंड माइनिंग पॉलिसी थी 2022 की, उसके अंतर्गत सर रेगुलेट करने के लिए जो चंबल सेंचुरी है उसके बाहर के एरिया को तो 10 माइंस में डिवाइड किया था कि एक एग्जैक्ट लोकेशंस आप यहाँ से करिए तो स्टेट को सर रेवेन्यू भी मिलेगा उससे, और वो रेगुलेट और एक तरह से लीगल हो जाएगा वो। ठीक है। युवा संसद का क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट बताइए, आपने क्या किया है, मैं उसको भी नहीं जानना चाहता हूँ। जी सर, इसका सर मेन कॉन्सेप्ट है कि जो स्कूल और कॉलेजों में बच्चे हैं उन्हें संसद की कार्यवाही से, संसद में क्या क्या कैसे कानून बनाए जाते हैं, उनसे अवगत कराना है। ठीक है। आपने स्नातक किया है भूगोल, अर्थशास्त्र, हिंदी साहित्य में। जी सर। लेकिन आपने राष्ट्रीय विज्ञान ओलंपियाड में आपने पार्टिसिपेट किया। साइंस में आपकी कुछ खास रुचि है या फिर आपकी कैपेसिटी भी है उसमें, कैपेबिलिटीज़ भी है कुछ आप? जी सर, साइंस सर अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है पढ़ने में। जी सर, इसलिए पार्टिसिपेट किया। पार्टिसिपेट किया था तो कुछ आगे उसमें बढ़ भी पाए, कुछ कर भी पाए, या फिर ऐसे ही पार्टिसिपेट कर लिया? जी सर, पार्टिसिपेट किया था, 2nd रैंक आई थी। 2nd रैंक आई थी? जी सर। क्या पूछा गया था? सर 8th और 9th क्लास का वही सिलेबस था, उसी से अंतर्गत। 8th एंड 9th क्लास। 9th क्लास का? जी सर। ओम्स लॉ क्या होता है? सर रेजिस्टेंस को लेके सर लॉ है, ओम्स लॉ। वही तो लॉ पूछ रहा हूँ, लॉ, ओम का नियम। सॉरी सर, कोई बात नहीं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जी सर, कौन सबसे ज़्यादा भारी है? सर प्रोटॉन। सर सूरज, आपने भूगोल की पढ़ाई की है ना? जी सर। भूगोल को भूगोल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसलिए कहते हैं सर क्योंकि सर इसमें जो पूरा अर्थ है उसका अध्ययन किया जाता है। भू है और वो गोल है, भू से भूमि हो गया। ठीक है। सर गोल से सर पूरा शेप उसका गोल है। यस सर। क्या सच में पृथ्वी का शेप गोल है? सर पूरी तरह शेप नहीं है सर। क्या कहते हैं उस पर्टिकुलर शेप को? जियोइड शेप कहते हैं। जियोइड शेप कहते हैं। क्या खासियत होती है इस शेप की? अगर इसे आप एक सर्कल या स्फीयर से इसकी तुलना करना चाहें तो कहाँ कहाँ अंतर देखने को मिलेगा जियोइड और स्फीयर में? सर पोल्स पे सर। कैसे होंगे पोल्स? से इलोंगेटेड होते हैं। ठीक है। आपने जलदूत के रूप में भी कार्य किया है मनरेगा के अंतर्गत,
वर्तमान में भारत का किसी देश के साथ नदी का जो जल होता है उसके संबंध में विवाद चल रहा है। जी सर। किसी पर्टिकुलर संधि को लेकर। जी सर। कौन सा देश है और कौन सी संधि है? सर पाकिस्तान के साथ चल रहा है और सिंधु इंडस वाटर ट्रीटी। ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी। तो कब साइन की गई थी ये ट्रीटी? सर 1960 में। और विवाद क्या है? सर विवाद सर अभी पहलगाम हमले के बाद से उसका जो 80% जो पानी पाकिस्तान को जाता था उसको सर अब भारत सरकार नियमित करने लग गई है और अपने यूज में लाने लग गई है। ठीक है। कुछ जो हमारे राजनेता हैं उन्होंने ऐसे बयान भी दिए कि भारत सिंधु नदी का एक बूंद पानी भी हम पाकिस्तान नहीं जाने देंगे। क्या हम रोक सकते हैं? नहीं सर, नदियों के बहाव को सर हमेशा के लिए नहीं रोका जा सकता, कुछ समय के लिए रोका जा सकता है डैम की कैपेसिटी पर। ठीक है। तो वर्तमान में क्या भारत के पास ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चरल कैपेसिटी है कि हम रोक सकें नदी के पानी को? जी सर, वर्तमान में नहीं, बट हम बना सकते हैं उस दिशा में 20 साल के अंतर्गत। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आपकी रुचि है। जी सर। पाकिस्तान के अलावा और किस देश के साथ जल संबंधी विवाद है भारत का? जी सर, बांग्लादेश के साथ है तीस्ता नदी को लेकर। तीस्ता नदी, ठीक है। इसके अलावा क्या चीन के साथ भी कोई विवाद है हमारा? जी सर, ब्रह्मपुत्र पर डैम बना रहा है। और सर नेपाल के साथ है काली नदी को लेकर सीमा विवाद है। ठीक है, बहुत बढ़िया। सूरज ये बताएं, कच्छादीवू नाम का एक द्वीप कुछ समय पहले चर्चा में बना हुआ था। जी सर। कहाँ स्थित है ये द्वीप और क्या है मुद्दा? सर ये द्वीप सर श्रीलंका और इंडिया के बॉर्डर पे जहाँ पाक जलसमूह मध्य वहाँ पर है सर। ये सर इंदिरा गांधी जी के समय श्रीलंका को हस्तांतरित कर दिया था। हमने उन्हें गिफ्ट कर दिया था। जी सर। ठीक है। सूरज, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे। जी सर। वर्ष 2025 में भारत के किन किन राज्यों में चुनाव प्रस्तावित है? जी सर, बिहार। कब होना है बिहार में चुनाव? लगभग अक्टूबर-नवंबर के टाइम। ठीक है। और सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। एक अंतिम प्रश्न और, जब चुनाव का माहौल होता है और आचार संहिता लागू होती है तो रिटर्निंग ऑफिसर नाम के एक पद की भूमिका बहुत बढ़ जाती है। कौन होता है रिटर्निंग ऑफिसर और क्या काम होता है उसका? सर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही होता है। विधानसभा चुनाव में भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है या केवल लोकसभा चुनाव में होता है? सॉरी सर। चलिए कोई बात नहीं। क्या काम होता है रिटर्निंग ऑफिसर का? सर जो इलेक्टोरल रोल्स होते हैं उनको सर अपडेट, और सर जो MCC कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसको सर तो ये तो फिर इलेक्टोरल ऑफिसर जो अपॉइंट होते हैं वो भी यही काम करते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर का खास क्या काम होता है? खास काम। चलिए कोई बात, शुक्रिया सर। सूरज जी। जी सर। मध्य प्रदेश के संदर्भ में तो काफ़ी जानकारी होगी। मुरैना के आसपास कौन सा जनजातीय बेल्ट है? जी सर, सेरिया जनजाति बेल्ट है। अच्छा। जो श्योपुर और मुरैना में पाए। वेरी गुड। भारिया जनजाति कहाँ मिलती है? जी सर, भारिया जनजाति पातालकोट में मुख्यतः पाई जाती है जो छिंदवाड़ा का हिस्सा है। बहुत बढ़िया। अच्छा, ऐसी कौन सी जनजाति है जो हिंदू रीति रिवाजों को ज़्यादा फॉलो करती है? जी सर, सेरिया भी करती है हिंदू रीति रिवाजों को फॉलो, और सब कोल भी करती है। बढ़िया, तीनों के जवाब आपने बिल्कुल सही दिए। अच्छा, ये आपने 10th 12th में तो बढ़िया आपका 89-86% था। ग्रेजुएशन में परसेंटेज अच्छे हैं लेकिन कम क्यों हो गए? सर ऐसा एक कारण ये हो सकता है कि सर पढ़ाई सर कम करी। अच्छा, क्योंकि सर कम में आप 70% ले आए, कमाल की बात है। क्योंकि सर जो 2016-18 में पेपर हुए थे उस टाइम से देहरादून में था नवोदय में, तो सर एक टाइम टेबल फिक्स था। यहाँ पर सर घर था, घर आ गए, पढ़ाई में मन लगना कम हो गया है, खेल कूद ज़्यादा होने लगा। जी सर। ठीक है। अच्छा, भूगोल, अर्थशास्त्र, हिंदी साहित्य आपकी ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट थे। जी सर। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? जी सर, माइक्रो इकोनॉमिक्स एक सर डिमांड सप्लाई इंडिविजुअल स्तर पे ये स्टडी करते हैं, और मैक्रो में सर फिस्कल पॉलिसी, बजट, टैक्सेशन, ये सब आता है। ठीक है। अच्छा, हमारे यहाँ बजट का जो विवरण तैयार करता है वो कौन करता है? वित्त मंत्रालय करता है, आर्थिक मामलों का विभाग करता है, या वित्त मामलों का विभाग करता है, या राजस्व विभाग करता है? सर अभी सॉरी सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ एग्जैक्टली। कोई बात नहीं। जीएसटी परिषद के बारे में सुना है आपने? जी सर। जीएसटी परिषद जब से आई है, आर्टिकल इसका बता सकते हैं? जी सर, 279A। बहुत बढ़िया।
इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन होते हैं? इसके सर अध्यक्ष सर अनुमान लगा सकते? बिल्कुल लगाइए, बस ब्लैंक मत हो जाइएगा। नो सर। सब वित्त मंत्री जी। बहुत बढ़िया। और सर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। नहीं, जो राजस्व मामलों के विभाग का मंत्री होता है वो इसका उपाध्यक्ष होता है वित्त मंत्रालय में, याद रखिएगा, ठीक है। थैंक यू। अच्छा, मेरा अंतिम प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री ऐसा कभी कभी कहते हैं मन की बात में या कहीं पर भी जब भाषण देते हैं कि हमारा पूर्वी कंधा कमजोर है, भारत का पूर्वी कंधा कमजोर है, क्या मतलब है इससे? सर उनका मतलब सर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से मुख्यतः, तो वहाँ पर अभी सर रेलवे सर हाल ही में मिजोरम में पहुँचा है, 2 दिन पहले ही पहुँचा था सर। और सर रोड का कि वहाँ पर सही नहीं है। और सर जो जैसे चीन है वो सर मॉडल विलेजेस बना रहा है अपनी सीमा पर, तो अपनी सर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी सर कम है वहाँ। ये तो पूर्वोत्तर की बात हो गई ना, मैं पूर्वी बात कर रहा हूँ। पूर्वी में और भी राज्य आए? जी सर, सब बंगाल उड़ीसा भी आएंगे। इनमें पिछड़ापन है? जी सर उड़ीसा में सर मुख्यतः कहते हैं सर रीजनल डिस्पैरिटी ज़्यादा है सर, वहाँ पर संसाधन बहुत हैं लेकिन वहाँ पर विकास उनके रिसोर्सेज का भी उपयोग नहीं हो पाया। जी सर, कम हो पाया सर। सूरज जी। जी सर। प्रियम्बल भारत के संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका जी सर बताइए। बी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India sovereign socialist democratic republic। सॉरी सर, अभी सर याद। इनमें से किन शब्दों पर अभी विवाद चल रहा है? जिससे विवाद अभी मुख्यतः सेकुलर को लेके चल रहा है, सेकुलर प्लस सोशलिस्ट। चलिए सेकुलर शब्द पे मान लीजिए विवाद। जी सर। क्या विवाद है? सर विवाद ये है कि कुछ राजनेताओं ने कहा है कि सर इसे हटा देना चाहिए क्योंकि ये मूल संविधान में नहीं था जो भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया था उसमें। आपको क्या लगता है, हटा देना चाहिए कि रहना चाहिए? क्यों? सर रहना ही चाहिए, इसलिए रहना चाहिए सर क्योंकि अगर संविधान की सर अगर मूल वो देखी जाए अंतर्भावना, तो उसमें सर सेकुलर है ही। अंतर्भावना क्या? ठीक है, अंतर्भावना क्या चीज़ है? जो सर उसका निष्कर्ष है, जो क्या निष्कर्ष है? अंतर्भावना निष्कर्ष क्या, कहाँ लिखा है, दिखाइए। जैसे आर्टिकल्स हैं, धर्म संबंधी आर्टिकल्स हैं 25-26 है, और सर जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ वाला है अपने आप एडमिनिस्टर करने के लिए 25, 26, 27, 28 जो हमारे राइट टू रिलीजन के हमारे पार्ट है, उनसे सभी को, सभी धर्मों के लोगों को, माइनॉरिटीज़ को भी चलिए, माइनॉरिटीज़ के लिए तो नहीं, सभी धर्मों की हम बात कर रहे हैं, माइनॉरिटीज़ के लिए तो आर्टिकल 30 अलग से है। हम ये कह रहे हैं कि भाई सबके लिए मूल अधिकार है, बहुत अच्छी बात है, तो उसमें सेकुलर होने की क्या ज़रूरत है? अननेसेसरी सेकुलर वर्ड होकर रख के क्या करेंगे? फिर सर ये संविधान की जो प्रीएम्बल है उसमें सेकुलर इसलिए तो जोड़ा गया है कि किसी भी सारे धर्म में जो हमारी संस्कृति है सर सर्वधर्म समभाव से प्रेरित है सर, इसलिए सर सारे धर्मों का बराबर वो है। कोई बात नहीं। लैटरल एंट्री क्या है? पार्श्व प्रवेश क्या होता है? एनीवन? जी सर, ये सर सिविल सर्विसेज में जो भी कोई विशेषज्ञ हैं किसी अन्य क्षेत्र के, उनको सर इसमें लाया जाता है। ठीक है जी सर। तो क्या मध्य प्रदेश में भी लैटरल एंट्री हो रही है इस समय? नो सर। सेंट्रल गवर्नमेंट में? जी सर। क्या इसमें यूपीएससी भी इन्वॉल्व है? जैसा यूपीएससी के अंतर्गत ही होती है। योजना आपने लिखा है मनरेगा जी सर। के अंतर्गत 9 महीने आपने जलदूत के तरीके से काम किया। योजनाएं कितने प्रकार की होती हैं? I'm asking whether मनरेगा belongs to सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स और स्टेट बेस्ड स्कीम, क्या है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। व्हाट आर दोज? केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं 3 भागों में डिवाइड की गई हैं। केंद्रीय प्रत्यायोजित योजनाएं 3 भागों में डिवाइड की गई हैं। वो तीनों भाग बताइए क्या है? सर पहला सर कोर स्कीम, दूसरा कोर ऑफ द कोर स्कीम, तीसरा सर अभी मनरेगा कहाँ आती है इन तीनों में? सर कोर स्कीम। टोटल कितनी किसमें? कोर स्कीम या कोर ऑफ द कोर किसमें? सर कोर ऑफ द कोर में। ठीक, गेस कर रहे हैं या श्योर हैं? कोर ऑफ द कोर में कितनी स्कीम्स हैं? सर 6 हैं। 6 है, गिना सकते हैं? जी सर। नेशनल सोशल असिस्टेंट है, नेशनल सोशल असिस्टेंट। शुद्ध बोलिए ना। हाँ, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, ठीक है जी सर। और हिंदी में बोल दीजिए जिसमें आप बताना चाहें। सर बीगर सेक्शन SC/ST के लिए। कोई बात नहीं, 6 अगर पता है तो बता दीजिए, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, चलेगा।
सर अभी रिकॉल नहीं कर। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स क्या होता है? स्पेशल कैटेगरी जी सर स्टेट्स होते हैं कि नहीं होते हैं? जी स्टेट्स को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है, क्या है उसके बारे में कुछ बताएंगे? जी सर, ऐसे स्टेट्स है जहाँ पर विकास कम हो पाया है सर, पहाड़ी क्षेत्र मेनली। कहाँ लिखा है संविधान में ये सब जो आप बता रहे हैं, या किसी कानून में लिखा हो? कहाँ लिखा है? सॉरी सर, इधर मालूम नहीं कहाँ लिखा है। ये आपको पता नहीं है। आपने लिखा है नेतृत्व क्षमता एवं आशावादी है। जी सर। आपको क्या आशा है कि इस बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा? जी सर। दिवा स्वप्न क्या होता है? सर दिन में सपने देख। तो कहीं ऐसा तो नहीं आप दिन में सपने देख रहे हैं? नो सर। आशावादी है। जी सर। ठीक है। नेतृत्व क्षमता है आपके अंदर? जी सर। हाँ, कभी आपने इसको ट्राई किया? मैं सर नवोदय में था उस टाइम सर, मैंने स्कूल का एकेडमी हेड था 1 साल के लिए। प्लस सर जो परेड पार्टिसिपेशन होता है उसमें भी सर हाउस 4 होते हैं नवोदय में। आप जब एकेडमिक हेड थे? जी सर। याद कीजिए, क्या आपको विशेष रोल दिए गए थे, क्या करते थे आप? सर मुख्य तो सर ये था कि जो भी सर बच्चे हैं जिनके ग्रेड्स कम हैं या जिनकी 70% से कम नंबर हैं, उनको सर सामने सुपरवाइज स्टडी होती है उसमें लेके आना, उनकी अटेंडेंस करना, ये सर काम था मुख्य। आपने कार्ल मार्क्स का नाम सुना? जी सर। गांधी जी को जानते ही? जी सर। दोनों में एक अंतर और एक समानता? दोनों ही सर स्टेटलेस सोसाइटी चाहते थे। दोनों ही स्टेटलेस सोसाइटी चाहते थे? जी सर। इसका मतलब क्या है? कि राज्य नहीं, राज्य विहीन। यस सर। अंतर? सर अंतर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बात नहीं। ठीक है सूरज जी, आपका साक्षात्कार समाप्त होता है, आप जा सकते हैं। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू। मैं सर आइए बैठिए। थैंक यू सर। कैसा रहा हम लोगों के साथ एक्सपीरियंस आपका? सर अच्छा लगा। पिछले 15-20 मिनट में आपको क्या लगा? अगर यही आपका इंटरव्यू होता तो आपको अच्छे नंबर मिलते, एवरेज मिलते या बुरे मिलते? सर एवरेज के आसपास ही मिलते। एवरेज के आसपास। ठीक है, आप आशावादी हैं, ठीक है, आप आशा कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आपका इंटरव्यू ठीक गया है, दोनों सर भी कह रहे हैं आपके अंदर पोटेंशियल है। जी सर। लेकिन देखिए, 2-3 चीज़ों पे ध्यान दीजिए। अगर आपको किसी चीज़ का आंसर नहीं पता है तो अननेसेसरी आपको पाउज मोड में नहीं चले जाना है। जैसे सर के आंसर में आप क्या एकदम ब्लैंक कर गए, नंबर 1। नंबर 2, आई मीन चीज़ें पता हैं, जैसे मैंने आपसे योजनाओं के नाम पूछ लिए, ठीक है, आपको नहीं पता है या 1-2 पता है, 1-2 पता है तो आपने बता लिया, फिर उसके बाद आप चुप हो गए, सर आगे रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। अननेसेसरी डिले नहीं करना है, और आप याद करने की भी मुद्रा में नहीं जा रहे हैं, और आप एकदम वही ब्लैंक वाली चीज़ कुछ एक आध बार मेरे साथ भी आपने कर दिया, वो नहीं करना है। एकदम विचारों में स्पष्टता होनी चाहिए। 2 ही चीज़ तो हो सकती है, या तो सवाल आपको आ रहा है, उसका जवाब वो नहीं आ रहा है। बहुत क्लियर कट आंसर अगर आपको नहीं पता तो अननेसेसरी गेस वर्क मत कीजिए। ऐसा लग रहा था जैसे आप कसम खा के आए कि हम सारे सवालों के जवाब जरूर देंगे, ठीक है, नहीं करना है। अब जैसे मान लीजिए आपने कहाँ कैसे क्या पढ़ लिया, गलत मिसलीडिंग आंसर नहीं देना है। हो सकता है मैं ही गलत हूँ, आप उसको चेक कीजिएगा। जैसे आपने कहा कि शायद मैं सुन पाया घाना गए हैं, और आपने कहा घाना से ही हम कह लीजिए कि सबसे ज़्यादा हम अपना क्या इंपोर्ट करते हैं, गोल्ड इंपोर्ट करते हैं। सर एक आता सर घाना का 70%। घाना का 70%? जी सर ऐसा था। या फिर आप क्लियर करिए, हम इंडिया सबसे ज़्यादा गोल्ड इंपोर्ट कहाँ से करता है, किस देश से? सर स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड से, ठीक है। हाँ अब ठीक है, ये नहीं मेंशन जाना चाहिए कि हाँ, ठीक है, डन, ब्लैंक नहीं होना है। आईआर की नॉलेज आपको है, आपने करंट भी पढ़ा और आपने देखिए लिखा है तो आप उसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा समय की वजह से हम लोग इस समय बहुत कुछ चल रहा है दुनिया में, ठीक है, नहीं पूछ पाए हैं, लेकिन मान के चलिएगा आपसे पूछेगा। ऑपरेशन सिंदूर से लेके इजराइल ईरान तक, अमेरिका का इंटरफेरेंस तक, हमारे विदेश मंत्री को भी 4 दिन पहले भी कह लीजिए इंटरव्यू में कहना पड़ा, ठीक है, हाँ, कहना पड़ा कि नहीं उस रात को क्या क्या हुआ, जिस रात में कह लीजिए कि वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट का फ़ोन आया, कैसे नेक्स्ट डे क्या है चीज़ें रुकी, सीज फायर हुआ। इतना एक्सप्लेन करने की हमें कोई ना ज़रूरत है ना कुछ है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम इधर एक्सप्लेन करते हैं, उधर कह लीजिए किसी माइक पे आकर, मंच पर आकर डोनाल्ड ट्रंप कोई बयान दे देता है, ऐसा लगता है जैसे उन्होंने करवाया। इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा कह लीजिए कि आपको तैयार रहना है, और वो जो तैयारी है ना, स्टेटमेंट वाइज, अच्छे स्टेटमेंट वाइज आप क्या है, स्टेट्समैन की तरीके से आप जवाब दीजिए, क्योंकि आपने लिखा है, आपकी ये हॉबी है, आप उसको बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं। जब आप फॉलो करते होंगे तो आप न्यूज़ पढ़ते होंगे, खासकर आपने लिखा भी है, पढ़ते होंगे तो सार्थक शब्दों और सार्थक कह लीजिए स्टेटमेंट्स के साथ आपको वहाँ पर जवाब देना है, एंड आई एम श्योर आप अपनी हॉबी को जस्टिफाई कर ले जाएंगे। देखिए एज सच कोई हम लोगों को आप में कमी नहीं दिखी,
ठीक है, जो देखिए हमने आपको बताया आने जाने हाव भाव तरीका। सूट पहनेंगे आप? जी सर, जी सर। सूट पहनेंगे, ठीक है, सूट पहन के जाइएगा। बाकी अभिवादन का तरीका, आने जाने उठने बैठने का, अभी जैसे बैठे हैं एकदम तन के एकदम अच्छे से बैठिए, ये एकदम ये सही तरीका है। आपके मन में कोई सवाल? जी सर। हम लोगों को आप एक्चुअली ओके ओके लगे सर, लोगों से जैसे मैंने आपका फीडबैक लिया तो लिमिटेड फीडबैक ही मुझे मिल पाया, ठीक है। मेरे मन में अब लास्ट पे जैसे मैं आपको कहूँ, मेरे सवालों के जवाब में थोड़े से आप उलझ रहे थे, ठीक है, कोई बात नहीं, प्रीएम्बल मान लेते हैं, जैसे अगर आपको पूरी तरीके से नहीं पता है बट आपने शुरू, देखिए कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए कि मुझे या तो प्रीएम्बल नहीं याद है सर, मुझे नहीं याद है, माफ़ कीजिएगा सर, एक तो ये चीज़ है। दूसरा, आप बताना कम से कम, ठीक है, आपने कोशिश की कि आपने बताना चालू किया, फिर आप क्या है एक सेंटेंस आप पूरा गए, फिर उसके बाद क्या है वेट नहीं करना है, सीधा आपको बोलना है सर मैं आगे रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, सो दैट हमें आगे बढ़ने का मौका दीजिए। कई बार हम कंफ्यूज हैं, क्या पता अब रिकॉल कर लें, अब रिकॉल कर लें, 5-10 मिनट, वहाँ 10 मिनट से ज़्यादा आपको मौका नहीं मिलना है, वहाँ रिकॉल उकॉल का नहीं, धनाधन क्या है क्वेश्चन पूछने का मौका आपको भी देना है और उनको भी क्या है समय को यूज़ करना है, ठीक है। मनरेगा के बारे में आपको पता है, मैं मान के चल रहा हूँ, मान के चलिएगा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, उन्हीं आउट ऑफ 6 स्कीम्स में ही एक क्या है मनरेगा है, ठीक है। आपने मनरेगा के लिए काम आपके डैप में लिखा, नहीं तो हम सवाल भी ना पूछते। नहीं सर, वो तो ठीक है, युवा संसद के बारे में पढ़ लीजिएगा, कॉन्सेप्ट मैं कह रहा हूँ, ठीक है। मुझे एप्लीकेशन पार्ट मुझे नहीं चाहिए आपका कि आपका आपने प्रतिभा क्या है, आपने उसमें पार्टिसिपेट किया या नहीं किया। आपने जैसे कहा राष्ट्रीय विज्ञान ओलंपियाड में आप गए थे, मान के चलिएगा आपका नॉलेज, आपका झूठ या सच पकड़ने के चक्कर में ही हो सकता है बोर्ड मेंबर आपसे कुछ ना कुछ साइंस का बहुत बेसिक आपसे पूछ लें, ठीक है। 8वीं आपने बोल दिया इसलिए बच गए, वरना तो सवाल हो सकता है कि पता नहीं और भी क्या बच सकते थे। दूसरा सर के सवाल पे, ये सब कई बार प्रेजेंस ऑफ माइंड के क्वेश्चंस हैं, आप एकदम सकम हो गए, सर ने जैसे पूछा 89%, 86%, अचानक से 70%, आपको पता है 70%, मुझे लगता है कि आप टॉपर्स में हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और डीयू में होते तो आपको 70% मार्क्स की शक्ल आपको देखने मतलब न मिलती है हाल। सर मैं दिस इज व्हाट सर, हाँ सर मैं ब्लैंक इसलिए रह गया कि अब तक पूछा नहीं सर, मैं किसी ने भी पहले ही मौके दिए थे, सर अचानक से क्वेश्चन आया और परसेंटेज तो जहाँ तक देखी है सबकी 60 के नंबर में रहती है। यही मैं आपसे मैं हंस रहा हूँ कि आप उसके लिए बात की नहीं है हो, और आप उसके लिए डिफेंसिव हो जा रहे हो। आप कह रहे हो कि हम यहाँ चले गए वहाँ चले गए, कम पढ़ पाए, ये पढ़ पाए, आपके इतने अच्छे नंबर है, 70% ग्रेजुएशन में अगर किसी के हैं तो समझ जाइए कि बहुत अच्छा कैंडिडेट है, ठीक है। एटलीस्ट हम कैंडिडेट मतलब सिलेक्शन नहीं कर, मैं कह रहा हूँ एकेडमिक आपका अच्छा है, उसमें आपको डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी आपका डैप भी आपको तैयार लग रहा है, मुझे ऐसी बात नहीं है। मनरेगा के लिए अगर आपको, ठीक है, मनरेगा स्कीम के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। सोशल ऑडिट सबसे पहले मनरेगा में क्या है स्टार्ट हुआ, ठीक है। प्लस आपको ये पता करना है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो सीधी सी बात है कोर ऑफ द कोर में आता है, कोर में नहीं आता है। और कोर ऑफ द कोर में अगर आता है तो पता कीजिएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना शेयर है और स्टेट गवर्नमेंट का कितना शेयर है, खासकर पता कीजिएगा। जो हिली एरियाज है वहीं से क्वेश्चन बनना चालू होगा, हिली एरियाज पे, हिली एरियाज समझ रहे हैं ना जी सर, वहीं से क्वेश्चन आ जाएगा स्पेशल कैटेगरी स्टेट, ठीक है, वहीं से आपसे सवाल पूछ लेगा। अरे भाई कोर ऑफ द कोर, कोर स्कीम, ये जो हमने पैटर्न बनाया है उसके पीछे सबसे मेजर कह लीजिए कि हमारा क्या है कंसर्न, क्या है कि राज्य कम पे करेंगे और केंद्र ज़्यादा देकर है, और राज्यों का बोझ कम से कम किया जाए, ठीक है। तभी तो हमने रिस्ट्रक्चरेशन किया है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का। उसके बारे में आपको घर जाके सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, केंद्र द्वारा प्रत्यायोजित योजनाओं का पूरा डिटेल क्या है पढ़कर आइएगा। शायद मुझे लगता है 2, 6, 2, 8, 20, 28 के आसपास स्कीम्स हैं, ज़्यादा कुछ आपको नहीं देखना है, 6 अब कम से कम आप देख लीजिएगा क्योंकि मनरेगा आपने डैप में लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी आपके मन में कोई सवाल हो तो बताएं। जी सर, जैसे आपने कहा मैं सर वो बोलने लगता हूँ, जो क्वेश्चन पूरे भी नहीं आते हैं हाँ, उनके जवाब देने लगता हूँ। हाँ, तो सर मैंने सर कंट्रोल किया है इस पर, जैसे मैंने पिछली बार तो एक आदत सी हो जाती है सर बोलने की, लेकिन अभी मैंने यहाँ पर कम से कम जहाँ तक मुझे लगा कि मैं 2 या 3 के बोलने की कोशिश करी है जो पूरे नहीं आते थे मुझे आंसर। देखिए पूरे नहीं आते हैं ये तो समस्या ही नहीं है। समस्या क्या है कि पूरे नहीं आते हैं, आप उसको खींच के वैक्यूम क्रिएट कर दे रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपको और समय दूं, मैं आगे बढ़ूं, और आप भी हमसे समय नहीं मांग रहे हैं, ठीक है। सरेंडर कर दीजिए ना, हम ये चाहते हैं कि सरेंडर कर दीजिए, सॉरी बोल दीजिए, हम आगे बढ़ जाएं। ये मौका ही आप नहीं दे रहे हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है कि हम आपके लिए इंतजार करें या ना करें, और आप भी नहीं सिग्नल दे रहे हैं। वो काम नहीं होना चाहिए। पता है जितना पता है, कम पता है ना, 6 में से 2 पॉइंट पता है ना, 2 पॉइंट बताइए, कोई बात नहीं, और आप सॉरी बोल के बोर्ड मेंबर्स को अगला मौका दीजिए अगला सवाल पूछने के लिए। यही है। और कोई सवाल? और सर जैसे एंट्री होती है उसमें सर हिंदी में बोल सकते हैं अभिवादन? एकदम, नमस्ते कीजिए, ऐसी क्या समस्या है? अंदर आने के लिए सर मैं क्या बोलूँ इसके? माननीय बोर्ड मेंबर्स,
क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? या फिर माननीय बोर्ड मेंबर से बोलने की जरूरत नहीं है, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? क्या प्रॉब्लम है इसमें? हाँ सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, बहुत है, इतना ही, ऐसे ही आप बोलिए। जी सर, उन्होंने वो यही पूछ लिया था सर पिछली बार। क्या सर मैंने बोला सर मैं भी सर आ गया, मैंने गुड इवनिंग बोला। सर ने बोला कि टाइम कितना हुआ है तुम्हें पता है? मैंने बोला सर 4:15 हो रहे हैं। उन्होंने बोला कैसे पता है आपको? मैंने सर मैं पूछ के आया था बाहर, जो अंदर लेके आते हैं। तो फिर बोलते हैं गुड इवनिंग क्यों बोला, हिंदी में बोलते। जैसे मैंने बोला कि नवोदय में सर शुरुआत से 7 साल मेरा, उसमें गुड इवनिंग बोलते ज़्यादातर। एक बात बताएं, गुड इवनिंग आपने बोला, उन्होंने आप पे इस पर क्रॉस क्वेश्चन भी किया, आप विश्वास कीजिए आप उसका ठीक सार्थक कोई जवाब दे पाए या ना दे पाए, उसकी वजह से आपके नंबर नहीं कटे होंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये बस प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपको घबराना, उनके मन में सवाल आना, उन्होंने पूछे, क्योंकि पता है इस सवाल का जवाब उनको भी नहीं पता है। इवन वो भी कहीं जाते हैं इसी तरीके से बोलते हैं और उनको भी नहीं पता है कि हाँ ये हम सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, क्या ऑप्शन होना चाहिए। तो अपने पास भी कभी कोई चीज़, किन सब चीज़ों का जवाब नहीं होता, तो हम आप सामने वाले से पूछ लेते हैं आपकी क्या इस पे राय है, कि हमें हिंदी में बोलना चाहिए, इंग्लिश में बोलना चाहिए। आदतन हम इस तरीके से बोल रहे हैं, जिस पे आपने जो भी जवाब दिया होगा उसकी वजह से अगर आप घबराए नहीं होंगे, ब्लैंक नहीं हो गए होंगे, ठीक है, तो उसकी वजह से कोई नंबर नहीं कटा होगा, परेशान मत होइए, ठीक है। और उसके बाद भी आप जाते जाते अगर आप थैंक यू, धन्यवाद, हिंदी इंग्लिश जो भी बोल के जाएं, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बातचीत से मुझे ऐसा पता चला कि आपने इंग्लिश में आंसर लिखे होंगे, मेंस आप इंग्लिश में लिखते हैं, ठीक है, वो प्रियम्बल अब ठीक है, मैं समझ गया, कोई बात नहीं। और कोई क्वेश्चन सर? मैं और सर आवाज़ की सर स्पीड ठीक? हाँ, आवाज़, अब देखिए, अब प्रॉब्लम वही है, आवाज़ की स्पीड सब कुछ ठीक है, जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप जवाब दे रहे हैं, उसके बाद जब जवाब नहीं आ रहा है तो सॉरी बोलने के बजाय वो दिक्कत कर रहा है, ठीक है, वो नहीं करना है, सुधर जाएगा सर आज के बाद, ठीक है, बस इतना कीजिए। बाकी आप देखिएगा हम दोनों लोगों को, बाकी जो हमारे जो बोर्ड मेंबर्स हैं, इन दोनों लोगों का फीडबैक आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है, सर का भी, ठीक है। आई होप आप अच्छा, मेंस कैसा गया आपका मेंस? सर 22 से अच्छा गया था, 22 का सर फर्स्ट था, तो 22 में सर पता नहीं था सर, चलिए तो फिर अगर पास हो गए थे उसमें, लेकिन 22 से अच्छा था 23। हाँ तो इस बार बेड़ा पार है आपका, ठीक है, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, कॉन्फिडेंस के साथ जाइए। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर।